तो चलिए हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ है पन्ना का त्याग, है ना। पन्ना से आप क्या समझते हो? पन्ना शब्द से क्या समझते हो? समझते हो पन्ना क्या है? हैं? पन्ना एक दासी है। कौन है? दासी। पन्ना का त्याग। देखिए इसमें कुछ बिंदुएं दिए हुए हैं, है ना। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति अपने मालिक का आज्ञाकारी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, है ना। ये गुरु शिष्य में भी हो सकता है। गुरु शिष्य भी होते हैं। जो गुरु जो बोलता है वह शिष्य करता है ना। उसके बगैर वो कोई भी चीज को इधर से उधर नहीं करता। वो आज्ञाकारी कहलाता है, स्वामी भक्त कहलाता है। स्वामी भक्त प्राणियों में कई प्राणियों में होता है। जैसे क्या हो गया, हमारे सबसे ज्यादा स्वामी भक्त कौन होते हैं? कुत्ता होते हैं। कुत्ता जानते हो ना। कुत्ता चाहे हम लोग आधी रात के चले जाएंगे, वो हमारे पैरों के आवाज आहट से को महसूस कर लेता है, पहचान लेता है। लेकिन दूसरा कोई अगर आता है तो भूखने लगता है। तो वो भी एक तरह का स्वामी भक्त होता है ना। इसी तरह से ये पन्ना भी एक स्वामी भक्त थी, ठीक है ना। दूसरा आते हैं देश प्रेम, देश से लगाव। जैसे हमको अपने गांव से लगाव होता है ना। और जो जिला में बैठे अधिकारी होते हैं, या फिर हम अपने विद्यालय से लगाव रखते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा दें। और जिला में बैठे हुए कौन बैठता है? कलेक्टर बैठता है। वो भी चाहता है कि मैं अपने जिले को अच्छी स्थिति में रखूं, है ना। इसी तरह से जो देश प्रेम करता है सबसे ज्यादा कौन होता है? जो सैनिक होते हैं, है ना। सैनिक होते हैं। सैनिक भी देखो रात दिन हमारी सेवा करने के लिए वो रात दिन जागते हैं। तो वो क्या है? देश प्रेम। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लगाव रखते हैं, ठीक है। फिर त्याग, घर द्वार एवं सांसारिक सुख को छोड़ देना। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो किसी चीज को पाने के लिए, जैसे किसी चीज को पाने के लिए हम लोग बहुत दूर तक निकल जाते हैं, है ना। कई लोग देखो, एक मजदूर होता है तो मजदूर भी पैसा कमाने के लिए कई दिनों तक अपने घरों से बाहर रहता है। वो किसके लिए? अपने बाल बच्चों के सुख के लिए, ठीक है ना। और ऋषि मुनि होते हैं, वो परमेश्वर की भजन करने के लिए अपने घर से अपने सगा जनों को छोड़ करके और वनों में क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, है ना। इसी तरह से हमारे जो सैनिक होते हैं, ये हमारे देश के सभी लोगों के हित के लिए पूरे अपने परिवार को त्याग करके और बॉर्डर में डटे रहते हैं, ठीक है ना। फिर बलिदान, किसी विशेष के लिए अपना जीवन समाप्त कर देना। अब हाल ही में देखे होंगे, है ना, करगिल के युद्ध सुने होंगे। तो करगिल की युद्ध में भी बहुत से हमारे सैनिक शहीद हुए। अभी भी पुलवामा हादसे में
बहुत से लोग शहीद हो गए, ठीक है ना। तो बॉर्डरों में जो लड़ाइयां होती है उनमें देखो एक गुने बेगुनाह है लोग क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं हमारे सैनिक। तो वो किसी दूसरे के लिए जान देते हैं, अपने लिए जान थोड़ी देते हैं, ठीक है ना। ये दूसरे के लिए, हम लोगों की रक्षा करने के लिए बॉर्डर में खड़े रहते हैं और वहीं अपना लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तो निर्भयता, किसी को डरे, किसी को बिना डरे यहां होना चाहिए, है ना। किसी को बिना डरे, बिना डरे कार्य करना, बिना भय से, बिना संकोच के कार्य करना, ये निर्भयता मतलब अपने दम पर कार्य करना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे गुण किसमें पाए जाते हैं, हमारे पन्ना धाय, ये इस पाठ के मेन पात्र हैं, ठीक है ना। जो हमारे ये पन्ना धाय, पन्ना का त्याग पाठ से लिया गया है। तो ये पूरी जितने गुण होते हैं ये गुण किसमें समाहित है, ये पन्ना एक दासी है, ये अपने मालिक के बच्चे को बचाने के लिए उसने पूरी शक्ति लगा दी है। निर्भयता से भी कार्य की है और स्वामी भक्ति का परिचय दी है और अपने जो देश था उसको प्यार करते हुए अपने बलिदान भी कर दी उसने, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे तत्व किसमें समाहित हो गया, पन्ना में। देखिए हमारे पाठ में बहुत सारे शब्दाएं हैं, है ना। इनका जो अनेकार्थी है, दूसरा नंबर और दूसरा बिंदु हमारा क्या था, अनेकार्थी शब्द जिनके अनेक अर्थ हैं, ठीक है ना। जैसे आंख, खून, महल, तलवार, बादल, बिजली, अविरल, ऐसे शब्द आए हैं। और सब तो आंख का क्या होता है, नेत्र, नयन, चक्षु, नैना, दीदा, दृगेंद्रिय, है ना। खून का हम जानते हैं लहू, रक्त, रुधिर, शोणित, लोहित, फिर किलाल। इस तरह से हमारे ये पाठ में जो आए हुए हैं इनका हम अनेकार्थी शब्द छांट लिए हैं, ठीक है ना। महल का भवन, घर, निकेतन, निवास, गृह। तलवार का क्या होता है, खड़ग, करपाल, चंद्रहास, कृपाण, शमशीर। बादल का मेघ, जलद, नीरद, वारिस, प्रयोद, आम्बूह। बिजली का चंचल, दामिनी, विद्युत, चंपला, क्षण प्रभा, ये होता है बिजली का। अविरल का निरंतर, लगातार, बार बार, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आए हुए शब्द हैं जो अभी छूट गए हैं उनको तुम और छांट करके बताओ तो हम इसमें एकत्रित कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा अनेकार्थी शब्द हमारे इस पाठ में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब जान गए हो कि आंख को आंख बर्स नहीं दर्शाया जाता या नहीं बोला जाता, है ना। हम और कुछ भी बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, नयन बोलते हैं। तो ये सारे चीज, जैसे इसके खून, शोणित, भयो, बिछौना, इसमें है पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। तो इस तरह से अभी और जो हैं उनको छांट करके हम अपने कॉपी में अलग करेंगे और इसी तरह से हम निकालेंगे क्या, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अगला शब्द आगे हैं नक्षत्र,
इसका होता है नखत, तारिका, उड़गन, ठीक है ना। सैया, बिस्तर, बिछौना, और भी हो सकते हैं। तारा के तारक, उज्ज्वलता, दिव्याकर। पाषाण के पत्थर, वाहन, आसन। यमराज के अंतक, धर्मराज, कृदांत, सूर्यपुत्र, द्युतेश, दंडधर। मृग के होता है ग्रहणसार, कस्तूरी, चमरी, सारंग, हरिण। और छौना के होता है लड़का, लाल, पुत्र, बेटा, सूत, है ना। इस तरह से ये हमारे अनेकार्थी शब्द निकल गए। अगला शब्द हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पर्यायवाची और विलोम शब्द। फिर चौथा रह जाएगा हमारा शब्द भंडार। देखिए शब्द भंडार तो हम यही देख रहे हैं, ठीक है ना, कि एक शब्द का देखो कितना सारा निकल रहे हैं। इसी तरह से हमारे पाठ में बहुत सारे शब्द आए हैं, उनको हम याद करके हम अपने जो शब्द को हम अपने यहाँ भंडारित कर सकते हैं। जैसे हम बीज को क्या करते हैं, गाह करके, है ना, और कहाँ रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं, है ना, भंडारण करते हैं। इसी तरह से हम अनेक अक्षरों से शब्द निकाल करके हम अपने यहाँ समाहित कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।